हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 100 क्वेश्चन। तो हम पहला सवाल है, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस नई डाक सेवा की घोषणा की? हमारा सही जवाब है ज्ञान पोस्ट। दूसरा सवाल है, 6वें स्टीफन अगनियान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में 2025 का खिताब किसने जीता है? हमारा सही जवाब है अरविंद चिदम्बरम। तीसरा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ओएस्टर के लेखक कौन है? हमारा सही जवाब है अदिति अग्रवाल। चौथा सवाल है, भारतीय उर्वरक संघ FAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है शैलेश सिंह मेहता। पांचवा सवाल है, महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हमारा सही जवाब है हांगझाऊ, चीन। संक्रमण 11वां। छठा सवाल है, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? हमारा सही जवाब है आयुष निवेशक सारथी पोर्टल। सातवां सवाल है, ICC महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हमारा सही जवाब है भारत। संस्करण 13वें में। आठवां सवाल है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है S महेंद्र देव। नौवां सवाल है, विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? हमारा सही जवाब है 8 जून। 10वां सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया? हमारा सही जवाब है 3 मई। 11वां सवाल है, किस राज्य में ऑपरेशन सिंधु को समर्पित सिंधु स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है कच्छ, जो गुजरात में है। 12वां सवाल है, खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हमारा सही जवाब है गांदरबल, जो जम्मू कश्मीर में है। 13वां सवाल है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? हमारा सही जवाब है ली जे-म्यांग। 14वां सवाल है, जून 2025 में राजस्थान के किन आंध्र भूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया जाएगा? हमारा सही जवाब है खिचन, जो फलौदी में है। मेनार, जो उदयपुर में है। कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 है। 15वां सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? हमारा सही जवाब 5 जून, जिसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे। 16वां सवाल है, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 17वां सवाल है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? हमारा सही जवाब है 2027 में आयोजित की जाएगी। 18वां सवाल है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निवेशक किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है अश्विनी लोहानी। 19वां सवाल है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 7 जून, जिसका थीम है खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। 20वां सवाल है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? हमारा सही जवाब है कुमार मंगलम बिडगा। 21वां सवाल है, टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है एस पद्मनाभन। 22वां सवाल है, केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 23वां सवाल है, 2025 में पुर्तगाल का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है लुइस मोंटेनेग्रो। 24वां सवाल है, विश्व दुग्ध दिवस 2025 में कब मनाया गया? हमारा सही जवाब है 1 जून को, जिसकी थीम है आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। 25वां सवाल है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है राजीव मेमानी। 26वां सवाल है, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा सही जवाब है टिम विंगमोर। 27वां सवाल है, पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है करोल नब्रोकी। 28वां सवाल है, यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया गया है? हमारा सही जवाब है रूस में। 29वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है लेना बैराबॉक्स, जो जर्मनी में है। 30वां सवाल है, जलवायु परिवर्तन
प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? हमारा सही जवाब है 10वां स्थान है। 3116 सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? हमारा सही जवाब है आचार्य प्रशांत। 32वां राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? हमारा सही जवाब है 5 जनवरी को। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? हमारा सही जवाब है कर्नाटक ने जीता है। 34वां किस राज्य यूटी के केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? हमारा सही जवाब है रीवा, जो मध्य प्रदेश में है। 35वां भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है? हमारा सही जवाब है मालदीव। 36वां किस राज्य यूटी की झांकी के जनगणना दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? हमारा सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 37वां सवाल है किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीतकर टेनिस इतिहास में एक नए इतिहास रच दिया? हमारा सही जवाब है नोवाक जोकोविच। 38वां सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? हमारा सही जवाब है श्रीलंका। 39वां सवाल है मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? हमारा सही जवाब है अंगोला। 40वां सवाल है किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? हमारा सही जवाब बेंगलुरु, जो कर्नाटक में है। 41वां सवाल है एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एयर शो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? हमारा सही जवाब बेंगलुरु, जो कर्नाटक में है। 42वां सवाल है गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? हमारा सही जवाब है गुजरात। 43वां सवाल है फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का एक नया नाम क्या हो गया है? हमारा सही जवाब है इंटरनल। 44वां सवाल है एक्सपोर्ट आईवियर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एडेम्बर किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है शुभमन गिल। 45वां सवाल है प्रधानमंत्री मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? हमारा सही जवाब पटना, जो बिहार में है। 46वां सवाल है 2025 में पुर्तगाल का प्रधानमंत्री किसे पुनः नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है लुइस मोंटेनेग्रो। 47वां सवाल है नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया? हमारा सही जवाब है डी गुकेश। 48वां सवाल है टाटा के केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है एस पद्मानाभम। 49वां सवाल है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है विटोल्ड बाका, जो पोलैंड में है। 50वां सवाल है भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है राजीव गई। 51वां सवाल है विश्व वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? हमारा सही जवाब है ओपल सुजाता चुआंगश्री। 52 सवाल है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? हमारा सही जवाब है 11 जून। 53 सवाल है 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एडेम्बर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है कैटरीना कैफ। 54 सवाल है फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हमारा सही जवाब है कोको गॉफ। 55 सवाल है ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की? हमारा सही जवाब है पश्चिम बंगाल। 56 सवाल है 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? हमारा सही जवाब है उत्तराखंड। 57 सवाल है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 में कब मनाया गया? हमारा सही जवाब है 21 मई को। 58वां सवाल है भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? हमारा सही जवाब है उलान बटार, जो मंगोलिया में है। 59 सवाल है विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? हमारा सही जवाब है 3 मार्च। 60वां सवाल है भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन सा है? हमारा सही जवाब है अहमदाबाद। 61 सवाल है मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में भारत द्वारा चलाया गया मानवीय राहत अभियान था? हमारा सही जवाब है म्यांमार।
62 सवाल है, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? हमारा सही जवाब है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 63 सवाल है, 2025 के वैश्विक आतंकवाद सूचांक में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा है? हमारा सही जवाब है बुर्किना फासो। 64 सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था? हमारा सही जवाब है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 65 सवाल है, जून 2025 में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया था? हमारा सही जवाब है साइप्रस गणराज्य। 66 सवाल है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? हमारा सही जवाब है डॉक्टर वी नारायण। 67 सवाल है, 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? हमारा सही जवाब है भुवनेश्वर। 68 सवाल है, गणतंत्र दिवस पर 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? हमारा सही जवाब है इंडोनेशिया। 69 सवाल है, टाइम्स मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? हमारा सही जवाब है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। 70 सवाल है, किस राज्य यूटी के पारंपरिक शिल्प विलो बैट को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है? हमारा सही जवाब है जम्मू कश्मीर। 71 सवाल है, किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लोयन की शुरुआत की? हमारा सही जवाब है इजराइल। 72वां सवाल है, किस राज्य के थलादान ग्रैम्बू को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? हमारा सही जवाब है केरल। 73 सवाल है, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 74 सवाल है, यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया गया है? हमारा सही जवाब है रूस। 75 सवाल है, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? हमारा सही जवाब है कनाडा में। 76 सवाल है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारा सही जवाब है कुआलालंपुर जो मलेशिया में है। 77 सवाल है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारा सही जवाब है भारत। 78 सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा की पूर्व चेतावनी देने के लिए किस ऐप को बढ़ावा दिया है? हमारा सही जवाब है सचेत ऐप। 79 सवाल है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हमारा सही जवाब है मार्क कार्नी। 80 सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 में कब मनाया गया? हमारा सही जवाब है 1 मई। 81 सवाल है, 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है कैटरीना कैफ। 82 सवाल है, 2025 में स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है शुभमन गिल। 83 सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? हमारा सही जवाब है 18 मई। 84 सवाल है, गृह मंत्री अमित शाह ने E0 फायर पहल की शुरुआत कहाँ की है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 85 सवाल है, भारत के ड्रोन हमले से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भाग्यवस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हमारा सही जवाब है गोपालपुर जो ओडिशा में है। 86 सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,706 करोड़ के लागत से HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी है? हमारा सही जवाब है जेवर जो उत्तर प्रदेश में है। 87 सवाल है, भारत के पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 के अंत तक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? हमारा सही जवाब है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान जो NIOT है। 88 सवाल है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल किसने शुरू की है? हमारा सही जवाब है दिल्ली पुलिस ने। 89 सवाल है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा सही जवाब है पंकज मिश्रा। 90 सवाल है, भारत का AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हमारा सही जवाब महाराष्ट्र। 91 सवाल है, विश्व के सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजातियों में एक बिग बॉय की खोज कहाँ की गई है? हमारा सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। 92 सवाल है, किस राज्य यूटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ टनल या सोममर्ग टनल का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है जम्मू कश्मीर। 93 सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 में कब मनाया गया है? हमारा सही जवाब है 21 फरवरी। 54 सवाल है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द
वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? हमारा सही जवाब है श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र। 95 सवाल है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? हमारा सही जवाब है अक्सर पियास्त्री ने। 96 सवाल, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है दलाई लामा। 97 सवाल है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? हमारा सही जवाब है गुटर ब्लोसेल। 98 सवाल है, खो खो विश्व कप 2025 में पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हमारा सही जवाब है सलमान खान। 99 सवाल है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारा सही जवाब है रोटरडैम जो नीदरलैंड में है। 100वां सवाल है, विश्व फुटबॉल दिवस 2025 में कब मनाया गया है? हमारा सही जवाब है 25 मई। थैंक यू दोस्तों।